नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। कड़वा लेकिन सच। जलगांव में आखिरकार बुलडोजर का लोकतंत्र जागता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, वही जलगांव जहां वर्षों से एक सवाल हवा में तैरता रहा। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या अतिक्रमण सिर्फ ठेले वाले करते हैं? क्या सड़क पर कब्जा केवल पान टपरी और हाथ गाड़ी वालों ने किया हुआ है? साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख. हिरा टेक्सटाइल्स मिलमध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन. सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेटमध्ये. और जो बड़े बड़े शोरूम हैं, जो आलीशान होटल हैं, जो बैंक हैं, जिनके सामने सरकारी जमीन वर्षों से घिरी हुई है, क्या वे कानून की किताब से बाहर रहते हैं? इंडिया अब तक समाचार ने यह सवाल बार बार उठाया है। हमने प्रशासन से पूछा, अधिकारियों से पूछा, महानगरपालिका से पूछा और सबसे ज्यादा यह सवाल हमने जलगांव की महापौर दीपमाला काड़े से भी पूछा, क्योंकि शहर में एक धारणा बन चुकी थी कि कार्यवाही सिर्फ कमजोरों पर होती है, ताकतवरों पर नहीं। लेकिन अब राष्ट्रीय महामार्ग विभाग द्वारा जारी नोटिस ने इस धारणा को चुनौती दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH 753F यानी छत्रपति संभाजी नगर से जलगांव की ओर जोड़ने वाला मार्ग। इस राजमार्ग के किलोमीटर 144 प्लस 750 से 147 प्लस 380 के बीच दोनों तरफ सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए कुल 52 प्रतिष्ठानों को और व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। और सूची देखिए, इस सूची में यानी इस लिस्ट में सिर्फ छोटे दुकानदार नहीं है, इसमें रेमंड फैक्ट्री है, ओला का शोरूम है, बजाज का शोरूम है, होंडा का शोरूम है, हीरो का शोरूम है, ICICI बैंक है, इंडियन नेशनल ऑयल पेट्रोल पंप है, नेशनल स्टील कॉरपोरेशन है, होटल त्रिमूर्ति भी है, प्रभात रेस्टोरेंट भी है, खानदेश सिरेमिक भी है, अरिहंत ट्रेडर्स है, फॉर्मेटिक ट्रैक्टर्स है। इसके अलावा विनोद बागवान, आयुर्वेदिक उपचार कैफे, शारदा शुभम गैरे, आदित्य फार्म, रॉयल फर्नीचर, जीत स्टील, आकाश प्रोविजंस, नागौरी चा, विकास गोल्ड का जो टपरी है वो, राजकमल जनता स्वीट्स, कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, काशीनाथ लॉज, आकाश इंटरप्राइजेज, माथुरी पराठा सेंटर, बिहान बिरयानी समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा चुका है। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। यह नोटिस कहता है कि 8 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाइए, अन्यथा विभाग कार्रवाई करेगा और खर्च भी आपसे ही वसूला जाएगा। अब यहां एक बात कहना जरूरी है, यदि यह कार्रवाई बिना किसी दबाव, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप और बिना किसी भेदभाव के पूरी होती है तो इसका सारा श्रेय निश्चित रूप से जलगांव की महापौर दीपमाला काड़े को ही जाएगा, क्योंकि इंडिया अब तक समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने बार बार कहा कि अतिक्रमण चाहे गरीब का हो या अमीर का, चाहे वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो या उनके अपने रिश्तेदार का, कानून सबके लिए समान ही रहेगा। आज कम से कम नोटिस के स्तर पर संदेश जाता दिखाई दे रहा है कि सड़क सरकारी है और सरकारी जमीन पर किसी का भी अस्थायी अधिकार नहीं हो सकता है। जलगांव की जनता भी शायद यही चाहती है, क्योंकि जनता बुलडोजर नहीं देखना चाहती, जनता बराबरी देखना चाहती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल परीक्षा अब शुरू होगी। क्या 8 दिन बाद सचमुच बुलडोजर इन प्रतिष्ठानों तक पहुंचेगा? क्या कानून वाकई में सबके लिए समान साबित होगा, या फिर यह नोटिस भी सरकारी फाइलों की धूल में दब जाएगा? क्या कार्रवाई जमीन पर दिखाई देगी या केवल कागजों तक सीमित रहेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा और इंडिया अब तक समाचार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार बड़े अतिक्रमणों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार। मैं हूं आनंद शर्मा। कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।